सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। दिसंबर या मार्च है? मार्च है। चलो फिर तो बिल्कुल समझ जाओ। साल कौन सा है आपका? एक बार बेटा ये नंबर लाइन, और बस फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसके बाद ये नंबर लाइन नहीं बताऊंगा। ध्यान से देखना है नंबर लाइन, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बताऊंगा नंबर लाइन, इसके बाद डिस्कस नहीं होगा नंबर लाइन को लेके। चलिए मुझे आप ये बताओ, हमारा कौन से उसमें दे रखा है 31 मार्च? पहले वाला दिसंबर ही था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो 8th क्वेश्चन किया हमने। ठीक है, 31 मार्च 2014। तो स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल बोलो 2013। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2013-14 हमारा करंट ईयर है? तो 2012-13 प्रीवियस ईयर है, और 2014-15 नेक्स्ट ईयर है। सर इतनी डिटेल में क्यों बता रहे हो और इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ मैं फिर बता दूं डियर, इसके पीछे रीजन ये है कि बताने के बावजूद भी बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं और फिर मुझसे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। मैं ये चाहता ही नहीं, इसलिए ध्यान से समझना। हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2013 है, 1 अप्रैल 2013 से शुरू होगा और 31 मार्च 2014 को खत्म होगा। ये करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर हमारा खत्म होता है 31 मार्च 2013, ये खत्म हो जाता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। 31 मार्च 2014 को बता रखा है ये हमें क्या मिला है? सब्सक्रिप्शन मिला है। 4 क्या लिखा है? 4 2000, बोलो बेटा जल्दी बोलो। 2013 बुक में नहीं है क्या? 2013 160। मेरी बुक में बेटा फिगर ईयर अलग है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखा है? 4 2013 कितना? 160। 4 2014 कितना? 8440। और 4 2015 कितना? 320। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 को 8440 रुपए। इधर देखो सामने 8440, ये है 320, और ये कितना मिला है? 160। कितने पैसे मिले हैं टोटल? 8920। ये कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन 4 ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा फिर। सब्सक्रिप्शन 4 31 मार्च 2013, ये 14 और ये 15। लेकिन ये सारा पैसा मिला है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन, ये सारा का सारा पैसा 31 मार्च 2014 को मिला है। मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें जो आपके मतलब की चीज है, वैसे मतलब तो सबसे रख सकते हैं, लेकिन आपको मतलब सिर्फ इससे रखना है। ये कहता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कितना पैसा, मतलब शुरुआत में जो पैसा आउटस्टैंडिंग था उसका कितना पैसा आपको मिला है। और ये 320 रुपए बता रहा है अगले साल का पैसा आपको मिल गया है। यहां तक क्लियर है? चलो तो जहां तक मैं देख के पता लगा पा रहा हूं, टोटल 8920 रुपए मिला है, ये यहां लिख दो। लिख दिया? कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, इसका 320 रुपए मिला है, ये एडवांस है, यहां नहीं लिखना, एडवांस एट द एंड। देयर आर 450 मेंबर एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 20। हर मेंबर कितना पैसा पे कर रहा है? 20। जब कभी भी ऐसे मेंबर वाला केस आ जाए ना, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं 450 मेंबर है और हर मेंबर 20 रुपए पे करता है, तो टोटल 9000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9000।
आप ध्यान से पढ़ना जरा क्या कहता है, अगली वाली लाइन बड़े काम की है। कहता है ₹180 वर इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड क्या 31 मार्च 2013, यही लिखा है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा क्योंकि यही बात समझाने वाली है। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 180 रुपए बिगिनिंग में अरियर थे, मतलब 180 आप बिगिनिंग में लोगे। कितना लोगे बिगिनिंग में? 180। अब एक बात और बता दूं, मैं अगर आपसे कहूं कि एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है तो ये मैं बता सकता हूं। देखो जरा कैसे, फिर एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझा दूंगा क्योंकि सारा खेल इस क्वेश्चन को समझने का है। एक तो एंडेड 31/3/2013 और 31/3/2014। कहता है 180 रुपए बिगिनिंग में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पे वर्किंग नोट कितना बता रहा है कि कितना मिल चुका है आपको। मैं कहता हूं पिछले साल मुझे मिलना चाहिए 180 रुपए, जिसमें से मिला है सिर्फ 160 रुपए, तो कितना और मिलना चाहिए? कितना और मिलना चाहिए? जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो मैं लिख दूंगा 20 रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। डन। दोबारा सुन लो, यहां पे वो पैसा लिखते हैं जो पैसा मिल चुका है टोटल, मतलब इस साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन से कौन से साल से रिलेटेड है। यहां पे बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग लिखना है, यहां पे एंड में, तो एंड में निकालना पड़ेगा। ये एडवांस बिगिनिंग का नहीं है, लेकिन एंड में बता रखा है कि अगले साल का पैसा एडवांस में मिल गया 320 रुपए। यहाँ पे बता रखा है 450 मेंबर है और हर मेंबर 20 रुपए पे करता है, मल्टीप्लाई करके कितना लिख दो, जो भी बनता है ये 9000 बनता है। अब सबका टोटल करेंगे, दैट मीन्स 180 प्लस 9000 प्लस 320, ये आएगा 9500। ये आएगा हमारे पास 9500, ये हटा दो तो 8920, माइनस कर दो तो 580 आ गया। कितना आ गया ये? 580। इसमें से और 20 माइनस कर दो तो 560 आ जाएगा। समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनो, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि एंड में 580 रुपीज अभी आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 20 रुपया पिछले साल का और 560 2014 का अभी भी, मतलब 31 मार्च 2014 का अभी भी अरियर है। डन। देखो ना, हमारा साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 2013 से और खत्म होता है 31 मार्च 2014 को। वही सिचुएशन यहाँ पे लागू की गई है। ये एक बार दोबारा ओवरव्यू कर देता हूं। क्वेश्चन में कहा गया कि 8920 पूरे साल में मिला है पैसा, ये यहां लिख दिया। इसके बाद इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो पैसा मिला है टोटल 8920, इसमें से 160 तो पिछले साल का मिला है और 320 अगले साल का मिला है। तो 320 तो मैं एडवांस में चुपके से लिख दूंगा, लेकिन इसको लिखने से पहले जरूर चेक करना चाहिए कि क्या इसके लिए कोई और इंफॉर्मेशन है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। देखो दिखाता हूं मैं, ये रहा। पिछले क्वेश्चन में इस 1400 के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि आउटस्टैंडिंग कितना था एक्चुअल, तो मैंने पूरा ही आउटस्टैंडिंग मान लिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में बता दे, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बता रखा है कि 160 रुपीज मिला है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग था कितना? 180 था, मिला है 160, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया 180 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 160 मिल गया जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो कितना पैसा और मिलना बाकी है? 20। आप इस साइड का टोटल कीजिए, इसमें से ये ऊपर फिगर है नहीं, ये माइनस कर दो, जो बचेगा 580। 580 में से 20 और माइनस किया तो 560 आ गया। ये टोटल हमें इससे ही मतलब है। वैसे तो अगर हम बुक में चेक करें तो एक लाइन में मैं आंसर बता सकता था आपको। जब भी कभी बोले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, तो यहाँ जितने मेंबर है और जितना पर मेंबर हम चार्ज ले रहे हैं, इस सबका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा। आंसर तो यही है आपका, लेकिन मुझे आंसर नहीं लाना था, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन किया है।